चीज़ के आपको पैसे बिल्कुल जो है उन्होंने माइनस कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। इसी वजह से ये सस्ता भी है और लेकिन गोश्त में किसी तरह की कोई डंडी नहीं है, पानी वानी नहीं लगा हुआ, बेहतरीन गोश्त है और गल जाता है। तो अगर कहीं पे पाव हड्डी दे रहे हैं तो वहाँ पे गोश्त का रेट 900 से 1000 रुपये किलो मिलेगा आपको। अरे भाई ये कौन सा हिस्सा का गोश्त अभी कटिंग कर रहे हैं? ये श्राद्ध का पीस है। सही। और ये तकरीबन आधा किलो है? जी याद है। माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह से गर्दन का गोश्त और बेहतरीन, ये देखें क्या चीज़ है यार, बेहतरीन लाजवाब। ठीक है सर, ओके लगाएं। तो ये गर्दन का गोश्त है, अभी इसमें से हड्डी निकाल दी है? इसमें से हड्डी निकाल दी है। सही। ये और बगैर हड्डी का हो गया, बोनलेस हो गया ये। अच्छा, इसमें कीमा तैयार होगा या किसी को बोनलेस चाहिए तो वो मिलेगा? बोनलेस भी है, कीमा भी तैयार होगा। सही। और पुलाव के लिए आप कौन से हिस्सा का जो है गोश्त सबसे ज़्यादा जो है रिकमेंड करते हैं? ज्यादातर जो है सीने का चलता है, क्योंकि सीने का। और निहारी के लिए? निहारी के लिए बोंग का होता है। अच्छा, निहारी के लिए ये वाला हिस्सा जो है, बोंग सही। का हिस्सा ये निहारी के लिए सबसे बेस्ट रहता है बेस्ट है। और अच्छा गल जाता है ये लोग पागल हैं जो यहाँ पे अब इतनी खरीदारी कर रहे हैं। जिन लोगों को लगता था मैंने फेक वीडियो बनाई है, ये गोश्त सही नहीं बेच रहा, तो उन लोगों के लिए मैं ये दोबारा अभी यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि जब मैं पहले जब वीडियो बनाने आया हूँ उस वक्त इतना रश नहीं था। लेकिन आप रश देख रहे हैं यहाँ पे, ये अभी थोड़ी देर में 2-3 घंटे में ये अपना सारा माल बेच के यहाँ से चला जाएगा। ये रश जो है इस गोश्त पे इतना लगा है, तो इसकी कोई वजह है तो यार ये यहाँ पे इतना सस्ता दे रहा है और लोग खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला व्लॉग्स आबिद के साथ हो। जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो भाई लास्ट वीडियो हमने बनाई थी गोश्त पे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। कुछ लोगों का नैरेटिव इसमें नेगेटिव रहता है, लेकिन ये है कि भाई अगर आप 4 दांत का जानवर कुर्बानी पे कर सकते हो और वो गोश्त गल सकता है, तो ये अगर 4 दांत का जानवर लाते हैं तो इनका क्यों नहीं गल सकता? भाई 4 दांत का जानवर इनका कहना है, और उसके बाद ये बछिया है या भैंस है ये भी ये क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, और गोश्त की कंडीशन आपके सामने होती है। तो अभी भाई से मिलते हैं और कुछ और चीज़ें भी शेयर करते हैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम भाई कैसे हैं? अल्लाह करम अब्दुल्ला भाई, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्यारे भाई, लास्ट वीडियो जब हमने बनाई तो लोगों का कुछ का ये था कि जी ये अपना भैंस का गोश्त होता है या भैंस का है या बछिया का है, ये बता देते हैं जो भी लाते हैं। जो भी लाते गाय का है बता के देते। और आज ये गाय का गोश्त है या भैंस का है ये बताएं। आज भी गाय का गोश्त। और कितने दांत की गाय है ये? 4 दांत। 4 दांत की गाय। और ये गल जाता है? गल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन गल जाता है। गल जाता है। हम लोग भी घर पे यही पकाते हैं। यही पकाते हैं। तो भाई ये देखे, भाई का कहना है कि वो लोग अपने घर पे भी यही गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बता दिया है कि ये गाय का गोश्त है और गाय 4 दांत की है। और यहाँ तक कि हम लोग खुद भी जब कुर्बानी करते हैं उसमें 6-6 दांत तक के जानवर भी कर रहे होते हैं। तो अगर वो गोश्त गल सकता है तो ये क्यों नहीं गल सकता? पहली बात। और बड़े भाई जो कस्टमर लेके जाते हैं उनका फीडबैक कैसा रहता है यहाँ से? सही है, कस्टमर माशाल्लाह फीडबैक सही है। और यही गोश्त आगे आपने शरीफाबाद में लगाया हुआ है, इसी कंडीशन का 4 दांत का जो है गोश्त वहाँ पे कितने का बिक रहा है? वहाँ पे 1000 रुपये हड्डी वाला, बगैर हड्डी 1400-1300। सही। और यही कंडीशन होती है वहाँ पे भी गोश्त? सेम कंडीशन। और देखें एरिया थोड़ा सा चेंज होता है और उसके बाद आपको ये चीज़ महंगी मिलती है। एक जगह ऐसी जहाँ पे उन्होंने वही गोश्त अगर सस्ता लगाया है तो मैंने वो एक्सप्लोर कर रही है आपके साथ, और आप लोगों को चाहिए उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। और यही चीज़ वहाँ पे बिक रही है और महंगी है और यहाँ पे वो सस्ती है। तो अभी रेट अपडेट करते हैं। अच्छा बड़े भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि 1 किलो में हड्डी कितनी रहती है? 400 ग्राम। 400 ग्राम 1 किलो में हड्डी? 600 ग्राम गोश्त है। अच्छा, 400 ग्राम हड्डी। 400 ग्राम हड्डी। ये नॉर्मल गोश्त की रेशो है जो हड्डी की, जो 700 रुपये किलो बिकता है। जी जी। ठीक है। और उसके बाद बोनलेस जो है, बोनलेस किसी भी हिस्से का बोनलेस लेंगे तो 1200 रुपये किलो। 1200 रुपये किलो होगा। तो अभी जैसे भाई अभी बना रहे थे बोनलेस, तो वो मैंने देखा भी, वो 1200 रुपये वो किलो। 1200 रुपये है, हड्डी वाला 700 रुपये। 700 रुपये किलो। और ईद पे कोई ईद ऑफर निकालेंगे या यही रेट रहेंगे? अभी तो रेट यही रहेगा इंशाल्लाह। ईद पे भी? ईद पे भी यही होगा। ईद वाले दिनों में जानवर होगा या नहीं होगा? होगा। ईद के पहले दिन दुकान बंद है, दूसरे दिन से ओपन है। अच्छा, ईद के पहले दिन दुकान बंद होगी? जी, दूसरे दिन ओपन है। ठीक हो गया। तो अभी ज़रा बताएंगे ये गोश्त कौन कौन से हिस्से का है और उसके क्या क्या रेट रहेंगे? ये रान का है, दस्ती का है, सीने का है, चाप का है। ये दस्ती है? ये दस्ती है? ये दोनों दस्ती है। अच्छा, ये सीने का गोश्त है। ये सीने का पीस है। ठीक हो गया। और चाप के क्या रेट रहते हैं आपके पास? चाप भी 700। 700 रुपये किलो। चाप हो गया, सीना हो गया, फूट हो गया। सही। हड्डी वाला जितने भी आइटम है ये 700। ये 700 रुपये किलो होगा। और गोश्त इसी तरह का होगा? ये आपके सामने ही है, पहले भी आपने देखा और था। कीमा जरा दिखाएं आप, कीमा कौन सा है? जो मशीन का कीमा होता है? मशीन का कीमा ये रहा। ये देखें जी, ये है मशीन का कीमा माशाल्लाह से।
तो इसके क्या रेट रहते हैं? ये 1100 रुपये। 1100 रुपये, ठीक है। और हाथ का बना कीमा जो है? हाथ का 1200 रुपये। हाथ का 1200 रहेगा। और इसके बाद आपके पास पाए मिल जाते हैं? पाए भी होते हैं। पाए के क्या रेट है? पाए 1000 का भी है, 800 का भी, अभी तो 700 रुपये चल रहा है पाए का। ये पाए का साइज पे डिपेंड करता है रेट? हल्के भारी के ऊपर है। वही पाए का। ठीक हो गया। और कलेजी के क्या रेट चल रहे हैं? कलेजी 600 रुपये शुरू से। 600 रुपये किलो। कलेजी 600 है, मगर 600 700। सही। और बट के क्या रेट है? बट वगैरह नहीं। बट वगैरह नहीं होता है आपके पास? ठीक हो गया। कलेजी, मगर पाए, फेफड़ा वगैरह ये चीजें होती है। फेफड़े के भी यही रेट है 600 रुपये? ये फेफड़ा 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। ये चाँप है माशाल्लाह जी। ये देखिए आप चाँप, और आप खुद देख सकते हैं कि कंडीशन क्या है। अभी फ्रेश आया है ये माशाल्लाह। ये लोकेशन क्या है और थोड़ा समझा दें कि कहाँ पे दुकान है और टाइमिंग्स क्या रहती हैं? टाइमिंग जो है हमारी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक की है। ओके। और ये हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट सही। तैयब मेडिकल के बिल्कुल सामने है। तैयब मेडिकल के सामने। तैयब मेडिकल यहाँ पे कौन सा है? तैयब मेडिकल ये सामने है। ये सामने जो है ये तैयब मेडिकल है, जी। और इसके बिल्कुल सामने। सही। और कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह तकरीबन 10 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक। 5-6 बजे तक। और 5-6 बजे तक गोश्त भी होता है? गोश्त होता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा फ़ोन नंबर ज़रा शेयर कर देंगे, अगर कोई ऑर्डर करना चाहे या आने से पहले मालूमात करना चाहे तो फ़ोन नंबर बताएं। 03122046 ठीक हो गया। और रिजवान भाई शादी ब्याह का ऑर्डर वगैरह भी करते हैं? ऑर्डर वगैरह करते हैं। सही। और अगर किसी को यानी कि नजर और न्याज के लिए गोश्त चाहिए, इस तरह का कोई भी आइटम, तो उसका ऑर्डर एक दिन पहले या यहाँ पे आ जाए डायरेक्ट? डायरेक्टली मैक्सिमम मिल जाता है। अच्छा, आ जाते हैं तो कभी भी यहाँ पे डायरेक्ट वैसे ऑर्डर बहुत से तो जाता है, ऑर्डर दे देते हैं। और अगर ज्यादा का ऑर्डर है तो पहले बुक कर दे, पहले बता दे तो एक दिन, यानी कि 2-3-4 मन चाहिए तो एक दिन पहले बता दे ताकि फिर बंदों के हिसाब से। सही। ठीक हो गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ईद के बाद का बताइएगा कि ईद के बाद रेट कम आएगा, नीचे आएगा या यही रहेगा? ईद के बाद मंडी करके इंशाल्लाह हो सकता है फिर रेट कम हो जाए। कम हो जाएंगे। ठीक हो गया। हड्डी गुड्डी के क्या रेट रहते हैं? हड्डी गुड्डी 500 भी है, 600 भी है। 500-600 जी, जैसे आती है ऐसे फिर आगे हम लोग बेचते हैं। ठीक हो गया। ठीक। इसी एरिया में आगे एक गोश्त की शॉप है, वहाँ पे यही गोश्त 800 रुपये मिल रहा है और वही चीज़ और सेम कंडीशन है गोश्त की, और यहाँ पे अगर 700 मिल रहा है तो क्या बुराई है 100 रुपया बचाने में? और क्या बुराई है अगर शरीफाबाद में ये 1200, 1000, 1100 मिल रहा है तो यहाँ से अगर ख़रीदेंगे आपको 200-250 रुपया किलो के पीछे बचेंगे। तो मेरे तो ख्याल में आपको बचत करनी चाहिए। और यार अगर ये 4 दांत का जानवर है, अगर क्या है ही 4 दांत का, वो बोल रहा है 4 दांत का जानवर है, कमेले में कटता है और आपके सामने है, और फिर पानी नहीं लगा हुआ इस गोश्त को, और बेहतरीन सस्ता अच्छा गोश्त मिल रहा है आपको हुसैनाबाद में, तो ये ख़रीद कर ले जाएँ यहाँ से, और आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगा और आपको तकरीबन चिकन के रेटों पे ये गोश्त मिल जाएगा। ये देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि आप किलो में हड्डी ज़्यादा दे रहे हैं या किलो में स्टैंडर्ड है, एक रेशो होती है हड्डी की कि 1 पाव होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि आप अगर 400 ग्राम दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और जहाँ पे 1 पाव मिलती है तो उसके क्या रेट रहते हैं? असल में मसला ये है कि 1000 रुपये या 900 रुपये किलो जो वही बिक रहा होता है ना हड्डी वाला, तो इसमें 1 पाव हड्डी होती है। अच्छा। हमारा रेट है अभी 600-700 चल रहा है, हम लोग अभी 700 चल रहा है, तो इस वजह से गोश्त में हड्डी की मिकदार तो हमारी 400 ग्राम है। 400 ग्राम हड्डी है और इसी वजह से वो रेट थोड़े से कम है। ठीक हो गया। और बाकी अगर कहीं पे हड्डी 250 ग्राम है तो वो 900 भी है, 1000 गोश्त की कंडीशन वहाँ पे भी यही होगी? ये भी होती है, बहुत से बच्चिया का भी बेच रहे होते हैं, यानी कि अलग अलग है हर किसी का। सही। वैसे नॉर्मली बच्चिया का गोश्त महंगा होता है गाय से? जी। सही। कितना महंगा होता है वो? तकरीबन बच्चिया का भी चल रहा है 1200-1300 रुपये चल रहा है हड्डी वाला, और बोनलेस जो चल रहा है 1600-1500 चल रहा है। 1500-1600। ठीक है। और आपके पास ये जो गाय का गोश्त है 400 ग्राम हड्डी के साथ ये मिल रहा है 700। ठीक हो गया। और ये चीज़ आप ही क्लियर कर रहे हैं कि अगर पाव हड्डी होगी तो ये 900 रुपये किलो होगा? 900 रुपये किलो। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। अपने खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखें। कुछ रह गया हो तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, लेकिन मेरी अगर किसी को बात बुरी लगे तो उसके लिए भी मैं माजरत करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर करके इस जगह का एड्रेस, लोकेशन, टाइमिंग और प्राइस दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर कोई किसी एरिया में महंगा गोश्त मिल रहा है तो अगर वो भी सस्ता गोश्त खरीदना चाहे तो वो यहाँ पे आ सके। तो भाई अगर किसी को ये नहीं पसंद तो वो महंगा ही खरीद ले, मैं किसी को पाबंद नहीं कर रहा कि आप लाजमी यहाँ पे आओ, लेकिन किसी को सस्ता अच्छा गोश्त चाहिए तो वो यहाँ पे आ सकता है। बेहतरीन प्राइस में बेहतरीन गोश्त मिल रहा है। यही कंडीशन, यही गोश्त आपको 1000, 1100 रुपये मिल रहा है, और यही हड्डी की रेशो रहती है 400 ग्राम किलो में। तो भाई अगर किसी को आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, क्यों कि रिकमेंडेड है।
और अगर नहीं तो आप महंगा ख़रीदते रहें, कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।